जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, साथियों, आज का चर्चा का विषय है वह है ग्लोबल लीडर, यानी कि दुनिया के सबसे महान नेता। अभी जो है ना सो उनका एक निधन हो गया, जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? तो ये है ना दुनिया के एक है ना सो रूस के है ना सो राष्ट्रपति थे। सबसे सोवियत संघ जो होता है हमारा यूएसएसआर, जो पहले था सोवियत संघ, तो उसी के है ना सो अंतिम राष्ट्रपति थे। और वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रमुख थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने। और है ना सो ये है ना सो सोवियत संघ जो होता है देश, उसके अंतिम राष्ट्रपति थे। तो ये है ना एक है ना सो दुनिया का सबसे महान नेता में इनको गिना जाता है। तो इनका है ना सो काफ़ी है ना सो ये है ना सो इनका है ना सो अभी है ना वर्तमान में क्या हुआ है कि है ना सो इनका निधन हो गया है। 91 ईयर्स, 91 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? तो देखिए, मिखाइल गोर्बाचोव है ना सो सोवियत संघ जो है ना जिसका विघटन हो गया 1991 में 15 टुकड़ों में बढ़ गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ ये है ना सो लगभग है ना सो 15 टुकड़ों में बट गया। 15 छोटे छोटे देश में बट गया। तो उसका उसी में का एक है ना सबसे बड़ा देश है रसिया, जिसका अभी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो ये जो है ना सो सोवियत संघ देश था, तो उसकी ये है ना सो उसके है ना सो अंतिम राष्ट्रपति इनको कहा जाता है कि ये मिखाइल गोर्बाचोव थे जो है ना सो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। और दुनिया का एक है ना सो सबसे महान नेता के रूप में इनको माना जाता है। तो इनको बहुत कोई है ना सो पश्चिमी देश है ना इनको बहुत ही महान नेता मानता है, लेकिन कुछ लोग इनका काफ़ी विरोध करते हैं। और वो है कहाँ? रूस में आप जाइएगा, जो ना सोवियत संघ का जो देश है, तो उसमें इसको है ना सो इनका काफ़ी आलोचना होता है। एक विलन के तौर पर विलन के तौर पर ही इनको माना जाता है। यानी कि ये जो मिखाइल गोर्बाचोव थे, जो सोवियत संघ के है ना सो अंतिम राष्ट्रपति थे, उनका अपने ही देश में इनको है ना सो काफ़ी है ना सो एक तरह से विलन के रूप में देखा जाता है। बहुत ही खराब नज़र से इनको देखा जाता है। हालांकि है ना पश्चिमी देश जैसे अमेरिका हुआ, यूरोप का देश, इनको अपना हीरो मानता है। तो इनको एक बार ना सो नोबेल प्राइज़ भी दे दिया था अमेरिका वाला सब मिलके। 1990 में इनको शांति का नोबेल प्राइज़ दिया था। तब आप हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि काहे इनको है ना सो हीरो मानता है कुछ लोग काहे इनको है ना सो विलन मानता है। तो देखिए, हीरो मानने का कारण है, देखिए, खुली अर्थव्यवस्था। अब आज का जो वर्तमान देश है, वर्तमान समय अब देखिए हर देश में ओपन इकोनॉमी हो गया है, खुली अर्थव्यवस्था। तो है ना 1990 के पहले ये सब चीज़ नहीं था। 1990 के पहले में ये सब चीज़ है ना नहीं मिलता था। लेकिन क्या हुआ 1990 के बाद क्या हुआ कि है ना ओपन इकोनॉमिक, खुली अर्थव्यवस्था है ना पूरे हर जगह आ गई। सोवियत संघ में भी आ गई, भारत में भी आप देखिए अभी है ना हजारों मल्टीनेशनल कंपनी भारत में काम कर रहा है। भारत का भी कितना कंपनी विदेश में दूसरे देशों में काम कर रहा है। पहले था ना कि क्लोज इकोनॉमी था, उतना ना खुलापन इकोनॉमी में नहीं था कोई। जैसे कि आप सोवियत संघ का बात करें तो सोवियत संघ में ये था कि है ना सो सोवियत संघ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाके वहाँ पर ना नौकरी नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। ना ही किसी दूसरे देश का आदमी सोवियत संघ या रूस में जाके है ना सो काम कर है ना सो ये नौकरी कर सकता है, काम कर सकता है, कंपनी खोल सकता है। तो पूरा क्लोज इकोनॉमी था। इकोनॉमी क्या था? काफ़ी क्लोज था। कोई भी कंपनी, बाहर का कोई भी कंपनी सोवियत संघ में जाके है ना सो काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि पूरा क्लोज इकोनॉमी था। ये आयात निर्यात भी है ना सो काफ़ी सीमित था। यानी कि सोवियत संघ जो था 1990 के पहले जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, तो उसमें क्या था कि है ना सो दूसरे देशों से उसका है ना सो आयात हुआ या निर्यात हुआ, ये काफ़ी सीमित था। तो पूरा क्लोज इकोनॉमी था। कोई भी आदमी है ना सो रूस का कोई भी आदमी दूसरे देश में जाके कंपनी नहीं खोल सकता है, वहाँ नौकरी नहीं कर सकता है। उसी तरह कोई अमेरिका या यूरोप या बाहर का देश का लोग रूस में जाके कोई कंपनी नहीं खोल सकता है, वहाँ नौकरी ये सब नहीं करता है। तो एकदम बैंड था। तो है ना सो ये इसको है ना सो क्या हुआ कि है ना सो वहाँ के जो उस समय के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने महसूस किया कि है ना सो नहीं, इसको है ना सो खोलना होगा कि हर देश है ना सो जैसे कि रूस में भी बाहर का देश आके कंपनी, बाहर का लोग कंपनी सब आके, दूसरा देश का लोग है ना यहाँ आके कंपनी खोले और ना यहाँ काम करे। यहाँ के लोग भी है ना सो जरूरत पड़ने पर बाहर जाए, वहाँ अपना नौकरी करे, घूमे फिरे, या कंपनी अपना बिजनेस व्यापार ये सब करें।
तो है ना पहले आयात निर्यात काफ़ी बंद था, क्लोज इकोनॉमी था, बहुत सीमित था, तो इसको उन्होंने ख़त्म किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे देखिए पूरे दुनिया में ये सब फैल गया, जो है ना सो आप ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं, आप वर्तमान में क्या है ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये सब 1990 के पहले नहीं था। तो ये सब क्या हुआ, इसका इसका मुख्य मुख्य दिन है ना सो मिखाइल गोर्बाचोव जो है ना सो वहाँ के सोवियत संघ के ना प्रेसिडेंट थे और वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रमुख थे। तो आप जानते हैं कि पहले है ना सो क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वार हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, तो वर्ल्ड वार के बाद पूरा दुनिया है ना सो दो ब्लॉक में बट गया। एक ब्लॉक था अमेरिका और उसका सहयोगी देश। तो अमेरिका था, उसका सहयोगी देश था पश्चिमी यूरोप का देश, ये सब था, जैसे कि इटली हुआ, इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ। तो ये सब अमेरिका का है ना सो जो है ना सो पश्चिमी यूरोप का देश अमेरिका, ये सब का अलायंस था, नाटो का अलायंस था। तो ये एक ब्लॉक में हो गया। और दूसरा ब्लॉक था ना सो सोवियत संघ, सोवियत रूस। तो उसका ब्लॉक, उसमें था ना पोलैंड था, रोमानिया था, चीन था। तो ये ना कम्युनिस्ट ब्लॉक था। उसमें वार्सा पैक्ट था, मिलिट्री अलायंस था, रूस का सोवियत संघ का जो मिलिट्री अलायंस था, वार्सा पैक्ट था, उसमें पोलैंड था, रोमानिया था। यानी कि है ना सो ईस्टर्न यूरोप का देश है ना, पहले वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी था। तो ईस्टर्न यूरोप का जितना भी देश है ये सब क्या रूस के साथ था। तो है ना पूरा है ना, तो पूरे दुनिया ना दो ब्लॉक में बट गया था। जब वर्ल्ड वार हो गया, द्वितीय वर्ल्ड वार, तो उसके बाद पूरे दुनिया दो ब्लॉक में बट गया। एक था अमेरिका, उसका सहयोगी देश, और दूसरा तरफ था रूस और उसका सहयोगी देश, जैसे चीन हो गया, रोमानिया हो गया, पोलैंड हुआ। यानी कि ना सो ये ईस्टर्न यूरोप का देश है ना सब रूस के साथ हो गया, और है ना सो अमेरिका के साथ पश्चिमी यूरोप का देश हो गया। अब दोनों में हथियारों का होड़ हो गया, और है ना सो डायरेक्ट तो युद्ध नहीं हुआ, उसको कोल्ड वार कहते हैं, शीत युद्ध था, कोल्ड वार था। उसमें हथियारों का सेना का प्रयोग नहीं हो हथियारों का सेना का प्रयोग ये सब नहीं होता था, उसमें कूटनीति का प्रयोग होता था। ये अमेरिका और उसके सहयोगी देश हरदम ये चाहते थे, ये अमेरिका और उसका जो सहयोगी देश है, ये हरदम यह चाहते थे कि किस तरह है ना सोवियत संघ को बर्बाद कर दिया जाए, है ना, उसको ख़त्म कर दिया जाए, सोवियत संघ को ख़त्म कर दिया जाए, उसका इकोनॉमी ध्वस्त कर दिया जाए। और इधर ना रूस और उसका सहयोगी देश ये चाहता था कि किस तरह अमेरिका और उसका सहयोगी देश को बर्बाद कर दिया जाए। ये सब है ना, हथियारों का इसमें प्रयोग नहीं होता था, सेना का नहीं, इस सब में सब कूटनीति का है ना हरदम प्रयोग होता था। दोनों ब्लॉक एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो इसी को शीत युद्ध कोल्ड वार कहता था, जिसमें कि हथियारों का सेना का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इसमें पूरा कूटनीति सबका पूरा प्रयोग होता था। और ये चाहते थे कि है ना सो सब देश, ये अमेरिका था और उसका जो सहयोगी देश था, ये चाहता था कि सारा देश मेरे हिसाब से है ना अपना नियम कानून बनाए, मेरे हिसाब से चले। और रूस और उसका सहयोगी देश ये सब चाहता था कि पूरा दुनिया का में मेरा ही राज कायम हो जाए और सब देश है ना मेरा ही बात माने, मेरे ही अनुसार चले। तो आप जानते हैं सोवियत संघ में था कम्युनिस्ट शासन था, पूरा सरकारी तंत्र था। यानी कि सोवियत संघ था, रूस था, सोवियत संघ में पूरा कम्युनिस्ट शासन था, पूरा सरकारी तंत्र था। तो वहाँ पर ना तो कोई है ना तो कंपनी, ये सब प्राइवेट आदमी ये सब कंपनी नहीं खोल सकता था। यानी कि सारा चीज़ पर है ना, इकोनॉमी पर ना पूरा सरकार का नियंत्रण था। कोई है ना तो प्राइवेट ये जो होता है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सब टाइप का नहीं था। लेकिन अमेरिका इस समय क्या था, कैपिटलिज्म था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये सब था। वहाँ पर कोई भी आदमी है ना सो एक कंपनी खोल के बहुत बड़ा बन सकता है अपने आप को। यूरोप में, अमेरिका ये सब में वो कहीं भी बिजनेस कर सकता है। तो वहाँ ना कैपिटलिज्म ये था अमेरिका, यूरोप ये सब के देश में, जो खास करके पश्चिमी यूरोप का देश है। लेकिन सोवियत संघ और ना सो रूस है हुआ, या ना ईस्टर्न यूरोप का ये सब देश में क्या था, ये सब में था कि ना सो पूरा सरकारी तंत्र ये सब कायम हो गया था। हर चीज़ पर सरकारी का नियंत्रण था। तो वो समाजवाद, साम्यवाद, ये सब जो था, अभी चीन में भी है वही साम्यवाद चीन। तो ये सब था। तो अब आप जानते हैं कि इसमें था। तो इसमें ना ये क्या हुआ, धीरे धीरे आते आते क्या हुआ कि है ना सो रूस, उसके बाद क्या हुआ कि रूस है ना सो अफगानिस्तान वार में घुस गया 1979। 1979 से 1989, 10 साल तक। तो 10 साल क्या हुआ, उसी समय है ना अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ये सब था, जो है अमेरिका के सहयोग से था। तो इसका रूस ने विरोध किया, सोवियत संघ ने विरोध किया। उसका 10 साल 1979 से 1989 तक क्या हुआ, सोवियत संघ क्या हुआ, अफगानिस्तान में घुस गया और वहाँ पर पूरा अफगानिस्तान, सोवियत संघ की सेना पूरा अफगानिस्तान में घुस के पूरे वहाँ पर है ना सो अपना है ना सो दबदबा कायम कर लिया हर चीज़ पर है ना सो। अफगानिस्तान में लगभग 10 सालों तक क्या हुआ कि है ना सो सोवियत संघ का ही पूरा दबदबा रहा। 1979 से लेकर 19
1979 से लेकर 1989 तक ये है ना पूरा सोवियत संघ का ही पूरा दबदबा है ना सो ये अफगानिस्तान में कायम हो गया। तो वहाँ पर है ना सो पूरा सोवियत संघ का सेना ये है ना सो अफगानिस्तान में उतर गया, और है ना सो इसका है ना सो मुजाहिदीन ये सब ने वहाँ पर जो है ना आतंकवादी कहिए या मुजाहिदीन ये सब क्या क्या किया। अफगानिस्तान का जो मुजाहिदीन था ये सब क्या क्या ये सब है ना सो अमेरिका के सहयोग से स्टिंगर मिसाइल ले लिया, AK-47 ले लिया, और उसके बाद है ना अमेरिका ने इसको है ना काफ़ी है ना सो हथियारों ये सब का मदद किया, हथियारों से मदद किया। उसको किसको मदद किया, मुजाहिदीन सबको हथियारों से मदद किया, पैसा से मदद दिया, पूरा है ना सो उसको ट्रेनिंग ये सब दिया कि है ना सो सोवियत संघ की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। और उधर रूस है ना सोवियत संघ है ना पूरा अफगानिस्तान में उतर गया। तो उसका क्या हुआ कि है ना सो लगभग 10 साल तक में वहाँ रहा, तो जिसके कारण उसका रूस का सोवियत संघ का है ना सो क्लोज इकोनॉमी था ही वहाँ पर है ना सो अर्थव्यवस्था क्या था, पूरा सरकारी तंत्र था, जिसके कारण ना ओपन इकोनॉमी नहीं था। तो 10 साल तक ना अफगानिस्तान वार में घुस गया ये सोवियत संघ, जिससे उसका अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने के बाद झक मार के क्या हुआ कि 1985 में जब है ना सो मिखाइल गोर्बाचोव ने ऐलान कर दिया, जब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब है ना अफगानिस्तान से सोवियत रूस की सेना को वापस बुलाएंगे। और उसका 1989 में ये सब काम हो गया। वहाँ से क्या हुआ कि है ना सोवियत संघ की पूरा सेना है ना सो ये मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने है ना सो देश की सेना को वापस फिर सोवियत संघ में बुला लिया, अफगानिस्तान से वापस आ गया। तो एक तरह से है ना सो इसका रूस में सोवियत संघ में काफ़ी लोग विरोध किया। सोवियत संघ ये मिखाइल गोर्बाचोव का जो नीति था उसका काफ़ी विरोध हुआ, लोग विरोध किया, उसको काफ़ी नापसंद किया। इसीलिए कि है ना सो सोवियत संघ जो है ना सो सोवियत संघ जो था सो अमेरिका के टक्कर का देश था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब है ना सो अफगानिस्तान में जब सोवियत रूस सेना की हार हुई, तो है ना सो लोग है ना यही समझने लगे कि अब है ना सो अमेरिका के मुकाबले सोवियत संघ काफ़ी कमज़ोर हो गया है, इसका इकोनॉमी भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो अब है ना सो ये अमेरिका के मुकाबले काफ़ी है ना सो कमज़ोर देश हो गया है। तो उस तरह सोवियत संघ में है ना सो ये मिखाइल गोर्बाचोव का काफ़ी विरोध हुआ। अमेरिका का कठपुतली माने जाने लगा, किसको, मिखाइल गोर्बाचोव को। वहाँ के है ना सो ये लोग समझता था कि है ना सो ये है ना सो मिखाइल गोर्बाचोव है सो अमेरिका का एजेंट है। हालांकि पश्चिमी देश है ना सो जब मिखाइल गोर्बाचोव ने ये घोषणा की कि है ना सो अफगानिस्तान से सोवियत रूस की सेना को वापस बुलाएंगे, तो अमेरिका और उसका जो है ना सो सहयोगी देश ने इसकी काफ़ी तारीफ की और मिखाइल गोर्बाचोव की काफ़ी तारीफ की। और अमेरिका को लगा कि ये हम जो चाहते हैं वही मिखाइल गोर्बाचोव कर रहा है, तो इसको है ना सो एक बार 1990 में शांति का नोबेल प्राइज भी दे दिया। हालांकि रूस में इसका काफ़ी विरोध हुआ। रूस के लोग यही समझते थे कि है ना सो हमारा देश जो सोवियत संघ इतना महान देश है, इतना ताकतवर देश है, इस मिखाइल गोर्बाचोव के इस फैसले से काफ़ी है ना सो कमज़ोर हो गया है। और उसका धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर पूरा सरकारी तंत्र था ही, हर तरह ओपन इकोनॉमी नहीं था, कोई भी कंपनी आके सोवियत संघ में काम नहीं कर सकता था, ना सोवियत संघ की सेना ना बाहर जाके ये सोवियत संघ के लोग बाहर जाके कोई कंपनी खोल सकते थे। और उसके बाद ना सब कोल्ड वार चल रहा था, तो उसमें हथियारों का होड़ लग गया, सब परमाणु हथियार ये सब बना रहा था। तो जितना भी पैसा इकोनॉमी में जो है ना होता था वो सब क्या होता, हथियारों की होड़ में लग जाता था। पब्लिक के वेलफेयर के लिए काफ़ी कम पैसा यूज होता था, जैसे कि पब्लिक के एजुकेशन के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए, जो उसके हेल्थ के लिए, गांव में किसान में फार्मर के लिए जो है ना सो फार्मर के लिए किसानों के लिए जो पैसा उसके फार्मर ये विकास के लिए होना चाहिए, गरीबों के विकास के लिए, वो सब है ना पैसा क्या होता था हथियारों के होड़ में लग गया। और ये सब अंतरिक्ष में भी चल गया। तो है ना अंतरिक्ष में भी क्या हुआ कि रूस ने ना सबसे पहले उपग्रह भेजा, यूरिन गांगरी है अंतरिक्ष यात्री है यूरिन गांगरी, तो उसको भी है ना सोवियत संघ ने सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा। तो ये पूरा अंतरिक्ष में भी पूरा हथियारों का या सैटेलाइट वार हो गया। तो सारा पैसा जितना इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था जितना पैसा था वो क्या हथियारों में, अंतरिक्ष वार ये सब में लग गया। सैटेलाइट बना उपग्रह बना, मिसाइल बना। हालांकि है ना युद्ध डायरेक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन ना सारा पैसा ज़्यादा है ना सो हथियारों के पूरे दुनिया में भर गया। ये हथियारों का होड़ बढ़ गया, एकदम कोल्ड वार हो गया। तो क्या हुआ कि जो पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए, उसके इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उसके एजुकेशन पर, उसके शिक्षा पर होना चाहिए, वह पैसा क्या होता था कि हथियारों के होड़ में लग जाता था। यही था कोल्ड वार, शीत युद्ध। तो पूरा सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गया, सरकारी तंत्र था ही, वहाँ पर खुला इकोनॉमी नहीं था। तो यही मिखाइल गोर्बाचोव ने ये किया गया कि उसको ना ओपन अर्थव्यवस्था की कर दिया। और वहाँ का जो क्लोज्ड इकोनॉमी था कम्युनिस्ट का, जो है ना हर चीज़ पर सरकार का नियंत्रण था, उसको ना बंद करके पूरा ओपन इकोनॉमी कर दिया। फिर धीरे धीरे पूरे दुनिया में ये फैल गया ग्लोबल इकोनॉमी। इसलिए आज जब हमारे देश में अभी देखिए हिंदुस्तान है, तो इसमें लगभग कितना मल्टीनेशनल कंपनी
आ रहा है। हम लोग पिज़्ज़ा हट खाते हैं हिंदुस्तान में, रूस का लोग खाता है। पहले 1990 से पहले रूस में कोई पिज़्ज़ा हट नहीं खाता था, इसीलिए कि है ना सो पिज़्ज़ा हट क्या था, अमेरिका का कंपनी था। अमेरिका कंपनी सोवियत संघ में नहीं कुछ है ना सो काम कर सकता था। लेकिन जब है ना ओपन अर्थव्यवस्था हो गया, इकोनॉमी खुल गया, तो रूस में भी अब है ना पिज़्ज़ा हट लोग खा रहा है, बच्चा बूढ़ा सब खा रहा है, हिंदुस्तान में भी खा रहा है, पाकिस्तान में भी खा रहा है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी हुआ। तो इसका सबसे बड़ा इसमें क्या योगदान था इसको करने में, जो क्लोज अर्थव्यवस्था था, पूरा सरकारी तंत्र था, सरकारी का नियंत्रण था कि एक इस देश का कंपनी दूसरे देश में नहीं जाके काम कर सकता है, दूसरे देश का कंपनी इस देश में नहीं काम कर सकता है, आयात निर्यात काफी सीमित था, बंद था। तो इस सब को खोलने का योगदान है मिखाइल गोर्बाचोव को जाता है, तो काफी प्रशंसा का विषय है। लेकिन जब अफगानिस्तान में सोवियत रूस की सेना वापस आ गई, तो एक तरह से यह माने जाने लगा कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ हार गया है, छोटे से देश थे। तो इसका रूस के अंदर वहाँ के लोग है ना इसका मिखाइल गोर्बाचोव का काफी विरोध करने लगे। तो उसके बाद फिर है ना सो फिर क्या हुआ कि उसका अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गया। फिर सोवियत संघ बहुत ही विशाल देश था, तो उसमें क्या हुआ, उसके जो छोटे छोटे देश थे वो है ना वो उसका क्या हुआ, वहाँ पर भ्रष्टाचार काफ़ी फैल गया, अर्थव्यवस्था उसका पूरा एकदम खराब हो गया, क्लोज इकोनॉमी था ही। उसके बाद है ना तो क्या हुआ कि वहाँ पर भ्रष्टाचार काफ़ी फैल गया, बिना घूस का कोई काम नहीं होता था, गरीबी काफ़ी हो गई, महंगाई काफ़ी ऊंचा हो गया। तो उसका जितना भी है ना इतना बड़ा देश था वह, तो वो सोवियत संघ में क्या हुआ कि उसका छोटा छोटा देश जो टुकड़ा जो बना था वो सब ने इसका सोवियत संघ का विरोध करने लगे, और वो बोलने लगे कि नहीं, हम अपना इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। जैसे कि उज्बेकिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, जॉर्जिया हुआ, यूक्रेन हुआ, बेलारूस हुआ, आर्मीनिया हुआ, यानी कि और भी है ना जो है ना सो ईस्टर्न यूरोप का कितना देश था, या तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जो आप जो सुन रहे हैं लगभग 15 देश, ये सब क्या हुआ, अपने आप को घोषणा कर दिया कि हम सोवियत संघ से अलग होंगे, हम है ना सो अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देश हो जाएंगे, इससे है ना सो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और है ना सो मिखाइल गोर्बाचोव ने भी उसको है ना सो खुला छूट दे दिया कि जाओ तुम है ना सो अपना इंडिपेंडेंट देश बन जाओ, अपना इकोनॉमी को पूरा खोल दिया, अर्थव्यवस्था पूरा खोल दिया, बोल दिया कि जाओ तुम अपना है ना सो इंडिपेंडेंट देश बन जाओ, इंडिपेंडेंट देश बन जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। और है ना सो जब है ना सो ये छोटे छोटे देश जब है ना सो सोवियत संघ का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो मिखाइल गोर्बाचोव ने उस समय कोई है ना सो इसको वापस सोवियत संघ में मिलाने का कोई कोशिश नहीं किया, ना तो सेना बुलाया। जैसे कि है ना सो बेलारूस हुआ, ये सब है ना सो यूक्रेन, ये सब पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन जब है ना उससे अलग हुआ, तो ये मिखाइल गोर्बाचोव जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कोई बल या सेना का प्रयोग नहीं किया कि है ना ये सब देश है ना सोवियत संघ से अलग हो। तो इसलिए है ना सो ये रूस के लोग इनको है ना मिखाइल गोर्बाचोव को है ना काफ़ी है ना सो बुरा भला कहते हैं, विलन मांगते हैं, बोलते हैं कि ये अमेरिका का कठपुतली है। तो क्या हुआ कि उसके बाद है ना सो ये 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ कि मिखाइल गोर्बाचोव ने ये घोषणा कर दी कि सोवियत संघ का पूरा विघटन हो जाएगा, पूरा विघटन हो गया। और उसके है ना 15 देश है ना उसमें सोवियत संघ से 15 देश है अपने आप को स्वतंत्र करके अलग अलग देश हो गए। तो इसमें जॉर्जिया हुआ, यूक्रेन हुआ, बेलारूस हुआ, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और भी अलग अलग कितने देश थे, ईस्टर्न यूरोप के देश है, ये सब मिलकर है ना सो अलग हो गए, अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और सोवियत संघ से अलग हो गया। तो पूरा सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके कारण उसको है ना सो मिखाइल गोर्बाचोव को रूस में या है ना सो सोवियत संघ जो पूरा देश था, इसके लोग है ना इसको है ना विलन मांगने लगे कि इसके कारण है ना सो मेरा पूरा इतना महान देश था, इतना ताकतवर देश था, इतना बड़ा अखंड रूस था, सोवियत संघ था, ये पूरा इसका विघटन हो गया। तो इसको विलन मांगने विलन एक तरह से इनका काफ़ी विरोध हुआ। लेकिन हालांकि और भी दूसरी जगह में अमेरिका में यूरोप के देश जो है ना, या अमेरिका उसके सहयोगी देश इनका काफ़ी है ना सो तारीफ करते थे, इनको नोबेल प्राइज दे दिया, इनका काफ़ी तारीफ होता था और इनको काफ़ी पसंद करते थे। इसीलिए कि पूरे उसके बाद पूरे दुनिया में धीरे धीरे है ना जो बंद इकोनॉमी था धीरे धीरे खुलता गया, और हर देश में एक दूसरे लोग आने जाने लगे, अपना व्यापार बिजनेस व्यापार ये सब बढ़ गया। उसके बाद है ना सो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी हो गया। फिर रूस में भी कितने कंपनी जाके काम करने लगी। तो ये सब है ना खुला अर्थव्यवस्था हुआ, 1990 के पहले जो नहीं था ये सब बात, इसलिए इनका काफ़ी तारीफ होता है। और सोवियत संघ का पूरा विघटन होने का जिम्मेवार भी इन्हीं को मिखाइल गोर्बाचोव को मानता है लोग, वहाँ रूस का लोग। और है ना सो वो ये बोलता है कि इतना बड़ा देश था अखंड रूस, उसको है ना सो विघटन करने का दोषी यही मिखाइल गोर्बाचोव है। तो इसको है ना उसको दोषी मानते हैं, इसके लिए विलन भी मानते हैं। और उसके बाद ना जब अफगानिस्तान में इतना बड़ा छोटा देश था, मुजाहिदीन से 10 साल में हार गया,
जब सोवियत संघ तक इसकी इसलिए भी इसको विलन मानते हैं रूस के लोग कि है ना सो अफगानिस्तान से अपना सेना वापस बुला लिया, अमेरिका का कठपुतली हो गया, तो ये इसलिए इसका विरोध करते हैं। और उसके बाद ये है ना सो एक सबसे बड़ा ये है मिखाइल गोर्बाचोव का योगदान किया ना, पूरा रूस को है ना ओपन खुली इकोनॉमी है ना, ओपन इकोनॉमी है ना, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को खोल दिया, पूरा खोल दिया। जो क्लोज इकोनॉमी था, सरकारी तंत्र है, इसको पूरा अर्थव्यवस्था को पूरा खोल दिया। धीरे धीरे हर देश में ये सब चीज फैल गया। और उसमें है ना सो ग्लासनोस्ट, देखिए ग्लासनोस्ट का ये सोवियत रूसी भाषा है, तो इसमें है ना ग्लासनोस्ट को क्या कहते हैं, इसका मतलब हुआ प्रेस की, लोगों की आज़ादी, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो आप जानते हैं सोवियत संघ में क्या था कि कम्युनिस्ट सरकार था, वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। लोग को है ना, प्रेस को, लोगों को है ना अभिव्यक्ति की उतनी आज़ादी, फ्रीडम नहीं थी, राइट टू स्पीच ये सब इतना नहीं था, प्रेस का फ्रीडम नहीं था। तो ये है ना सो क्या किया कि ये मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया कि ग्लासनोस्ट का मतलब है कि प्रेस की, लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो है ना सो ये पूरा अधिकार, लोगों को अधिकार दे दिया, प्रेस को अधिकार दिया। जो वहाँ पर पूरा सरकारी तंत्र था, कम्युनिस्ट शासन था कि प्रेस की आज़ादी नहीं थी, लोगों को कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं थी। अगर कोई भी कुछ भी बोल दे और उसको सरकार को, वहाँ का है ना सो जो कम्युनिस्ट है ना शासन को अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको जेल में बंद कर देगा, ये सब था। तो ये सब खत्म हो गया। वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीच हो गया, प्रेस की आज़ादी, खुल्लम लिखना ये सब का, प्रेस ये सब लिख सकता था। तो ये सबसे बड़ा योगदान है। इसके लिए काफ़ी पूरे दुनिया में या रूस में ये तारीफ होता है मिखाइल गोर्बाचोव को कि कम्युनिस्ट शासन में जो लोग को एकदम कड़ा शासन था, कुछ भी बोल नहीं सकता था, प्रेस को भी फ्रीडम नहीं था, इस सब को फ्रीडम मिल गया ग्लासनोस्ट की तरह से, इसलिए इसको हीरो माना जाता है मिखाइल गोर्बाचोव को। उसके बाद ना कि ये पेरिस्टोरिका यानी कि रूस की अर्थव्यवस्था को पूरा ओपन कर दिया, खोल दिया। पूरा विदेश का कंपनी रूस में जाके बिजनेस करने लगा, कंपनी खोलने लगा। रूस का भी कंपनी बाहर में जाके बिजनेस कर रहा है। ये जो आयात निर्यात होता है, बिजनेस व्यापार, ये सब एक दूसरे देश में काफ़ी बढ़ गया और लोग एक दूसरे देश में जाने लगे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सब। तो ये सब है ना सो होने लगा, तो इसीलिए भी इसका तारीफ करते हैं। तो ये है ना, इसका ना विलन मानता है रूस का लोग इसको, इसलिए कि इसने अफगानिस्तान में है ना इसका सोवियत संघ का हार हुआ, सेना बुला लिया, तो इसीलिए इसको है ना सो विलन मानता है। और उस पूरा सोवियत संघ का जो विघटन हो गया, तो उसका भी जिम्मेदार मिखाइल गोर्बाचोव को मांगता है, तो इसीलिए इसको विलन मांगता है। और सबसे बड़ा है कि पूरे दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, अर्थव्यवस्था खुल गया। कम्युनिस्ट शासन, साम्यवादी जो सरकार था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सब को है ना खत्म करके पूरा ग्लोबल इकोनॉमी, कैपिटलिज्म ये सब हो गया। कोई भी अपना बिजनेस व्यापार पूरे दुनिया में भर गया, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया। आप ये सब जानते हो, खुली अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में हो गया, हर जगह फैल गया। तो इसलिए इसका काफ़ी प्रशंसा होता है कि ये मिखाइल गोर्बाचोव ने जो ऐसा फैसला लिया, जिसके कारण ना सो अमेरिका, यूरोप का देश और है ना सो पूरी दुनिया में आज जो है ना सो हम लोग, अब हमारे देश में देखिए हम लोग पिज़्ज़ा हट खा रहे हैं, रूस में भी लोग पिज़्ज़ा हट खा रहा है। पहले 1990 के पहले ये सब था, ये सब नहीं था। इसीलिए कि कोई भी कंपनी रूस में जाके आना सो अपना आना पिज़्ज़ा हट नहीं खोल सकता था। तो ये सब है कि हर जगह ये सब हो गया। तो इसके लिए तारीफ है। प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम हो गया, राइट टू स्पीच हो गया, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गया, ये सब मिला। तो इसलिए इनको काफ़ी प्रशंसा होता है। और उसके बाद है ना सो ये जब है ना जब उसका विघटन हो गया 25 दिसंबर 1991 को, ये सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसलिए इसका जिम्मेदार मिखाइल गोर्बाचोव को मानता है। इसलिए इसका काफ़ी विलन मांगता है। लोग इनकी काफ़ी नफरत करते हैं, रूस में खास करके इनको काफ़ी नफरत करते हैं। इनको नोबेल प्राइज 1991 में शांति का, कोल्ड वार खत्म हुआ, शीत युद्ध है ना खत्म करने का भी इसके लिए भी इनको प्रशंसा का माना जाता है। जो अमेरिका उसका सहयोगी देश था और ये है ना सो रूस उसका सहयोगी देश था। दोनों में कोल्ड वार चलता था, यानी कि हथियारों का प्रयोग नहीं होता था, सेना का योग नहीं, लेकिन एक ये ना कूटनीति के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास होता था। सारा पैसा जो होता था वो सब क्या था कि है ना सो ये हथियारों की ओर में लग गया। सारा पैसा ना सो अपना ये डिफेंस सिस्टम में ही लगता था। लोगों के जो पैसा लोगों के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, या जो पैसा लोगों की ये भलाई के लिए खर्च होना चाहिए, उसके हेल्थ के, एजुकेशन पर, फार्मर को, किसान को, गरीबों के कल्याण में, इकोनॉमिक बूस्टअप करने के लिए जो पैसा यूज करना चाहिए, वो क्या था, कोल्ड वार में हथियारों में की होड़ में लग जाता था। सैटेलाइट वार हो गया,
रूस ने है ना सो यूरी गांगरी को सबसे पहले है ना अंतरिक्ष में भेजा, उपग्रह ये सब अमेरिका भी बनाता था, मिसाइल बनाता था, तो पैसा इसमें ही लगता था। तो इस कोल्ड वार को है ना समाप्त करने में भी यहाँ योगदान मिखाइल गोर्बाचोव का है, इसलिए इनको काफ़ी प्रशंसा हुआ और इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला 1990 में। तो इसीलिए कि इन्होंने कोल्ड वार को पूरा समाप्त कर दिया, तो इसके लिए भी इनका प्रशंसा का पात्र है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दी। तो है ना सो पॉजिटिव निगेटिव सब अच्छा है, तो इसलिए इनको है ना सो आज पूरा दुनिया में जो है ना, हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में पूरा ग्लोबल इकोनॉमी हो गया है। हर कंपनी की, कोई भी कंपनी किसी भी देश में जाके बिजनेस व्यापार कर सकता है अगर ईमानदारी से। तो ये सब है ना इसका मुख्य है ना सो इसका है ना सो प्रशंसा के पात्र है मिखाइल गोर्बाचोव। तो ये पूरा वीडियो देखिए, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।